भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे और बचपन से ही करुणामयी व गंभीर स्वभाव के थे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। राजमहल में सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलते समय एक वृद्ध, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उनके हृदय को विचलित कर दिया। उन्हें लगा कि जीवन क्षणभंगुर है और सुख सुविधाएं स्थायी नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। तब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सत्य की खोज करेंगे। सत्य की खोज के लिए एक रात वे अपने सारथी चन्ना और प्रिय घोड़े कंटक के साथ महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। चन्ना उनके साथ अत्यंत निष्ठावान सेवक था। महल से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा, प्रिय चन्ना, अब मेरा मार्ग अलग है। मैं मानव जीवन के दुखों का अंत खोजने जा रहा हूँ। तुम घोड़े कंटक को लेकर लौट जाओ और पिता को मेरे निर्णय की सूचना दे दो। चन्ना ने भावुक होकर कहा, स्वामी, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? जीवन भर मैंने आपकी सेवा की है। आपको जंगल में अकेले देखना असहनीय है। कृपया मुझे अपने साथ रहने दें। सिद्धार्थ ने समझाया, चन्ना, यह मार्ग त्याग और साधना का है। इसमें परिवार, मित्र या सेवक का स्थान नहीं। यह अकेले का मार्ग है। तुम लौटकर पिताश्री की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। चन्ना ने आंखों में आंसू भरकर सिर झुकाया और घोड़े सहित महल लौट गया। उसी क्षण सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र उतारकर साधु का वेश धारण किया और महान त्याग की शुरुआत की। आगे चलकर गहन साधना और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए और समस्त मानव जाति को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये संवाद चन्ना और सिद्धार्थ के बीच